स्तोत्र में आपने एक अक्षर के छंद से लेकर 26 अक्षरी छंद में निबद्ध भगवान सत्यदेव से लेकर महावीर पर्यंत स्तुतियों को पढ़ा, समस्त भगवंतों के परिचय को प्राप्त किया। अब हम अंतिम स्तोत्र इसमें चतुर्विंशत तीर्थंकर स्तोत्र, माने एक ही स्तोत्र में 24 भगवान के गुणों का, वंश का, रूप का वर्णन आने वाला है। बहुत ही अलौकिक, अपूर्व, अद्भुत, चमत्कारिक स्तुति है और इसमें 30 अक्षर के छंद तक का प्रयोग है। तो प्रारंभ करते हैं। जय हो तीर्थंकर भगवान की जय। परमानंद संपन्ना संसार पारगान गुरुदेवादि राता गुण रूपादिनाश हुए। कहते हैं परमानंद संपन्ना संसार पारगान गुरुदेवादि वीरांतान, अर्थात जिन्होंने परम आनंद आत्मा के उत्कृष्ट ज्ञानानंद को प्राप्त कर लिया, जो संसार रूपी समुद्र से पार हो चुके, मन सिद्ध शिला पर जाकर विराजमान हो गए, ऐसे ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर भगवंतों की गुण रूपादिना स्तुवे। मैं गुण, रूप, वंश, चिन्ह आदिकों के द्वारा उनका स्तवन करता हूँ। इस प्रकार से प्रारंभ में इस स्तुति में पूज्य गण ज्ञानमती माता ने बता दिया कि एक स्तुति में या भगवंतों के गुण, रूप, वंश आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब अगला श्लोक है 26 अक्षरी छंद है, अपवाह छंद, और इसके अंदर 24 भगवान का वंश होता है। ध्यान से सुनना, नोट कर लेना। कहीं से भी प्रश्न आए, शंका आए तो उसका उत्तर देना, समाधान करना। शांति कुंवर जिनप निज कुल मणि भुवन तिलक कुरुवंशास्ति नेमि सुब्रत जिन्ह निज कुल रविति हरिनुत यदुवंशौच पार्श्वश्चोग्र कुल तिलक इति च महिषासुर नर खगपतिर्दीवा वीरो नाथ कुल सुमनिरपि मम निज सुखमय शिव तपिये सिस्ते। इस अपवाह छंद में निबद्ध चतुर्विंशति तीर्थंकर स्तोत्र के अंदर जैन समाज की महान विदुषी गणिनी ज्ञानमती माता जी कहती हैं वंश के बारे में, यानी शांति कुल पर जिनप निज कुल मणि भुवन तिलक कुरुवंश्याम थे। शांतिनाथ, कुंभनाथ, हरेनाथ जो 16वें, 17वें और 18वें नंबर के तीर्थंकर भगवान हुए, वे अपने कुल के मणि और भुवन के तिलक होते हुए भी ये कुरुवंशी थे। समझ गए? ये कुरुवंशी कहलाए। इन तीनों के जन्म हस्तिनापुर में हुए और इसी कुरुवंश के अंदर कौरव और पांडव भी हुए हैं। तो ये तीनों तीर्थंकर कुरुवंशी थे। नेमि सुब्रत जिना ये निज कुल रवि इतिचा हरिमुत यदुवंशो। नेमिनाथ और मुनि सूरतनाथ भगवान यदुवंशी थे। यदुवंशी से यहाँ यादव नहीं थे, ये बड़ा पवित्र वंश होता था क्षत्रिय कुल के अंदर। यदुवंश जिनके अंदर भगवान मुनि सूरत और नेमिनाथ का जन्म हुआ। पांचवा उग्र तिलका, देखो 5 तीर्थंकर हो गए ना, शांतिनाथ, कुंभनाथ और हरिनाथ, ये कुरुवंश वाले थे। और नेमिनाथ और मुनि सूरतनाथ भगवान
यदुवंशी 5 भगवान हुए, पार्श्वा उग्र कुल तिलका च महित सुर नर खगपति भी देवा चैती, और पार्श्वनाथ भगवान उग्र वंश के तिलक थे। और ये देव मनुष्य विद्याधनों से पूजित देवादिदेव के भगवान पार्श्वनाथ के लिए कहा कि उग्र वंश के तिलक थे। तो कितने हो गए? 5 और 1 6 हो गए। और कह रहे हैं वीरा अपी नाथ कुल सुमणि, महावीर भगवान नाथ वंश के मणि थे। ते मम निज सुखमय शिव ततये स्यु, ये सभी तीर्थंकर भगवान और इनके वंश मुझे अपने सुखमय कल्याण परंपरा के लिए हुए। अब आप कहें कि इनके वंश को कहने से क्या फायदा, इनके वंश के बारे में हमें जानने से क्या फायदा? ये फायदा है कि हम इनके पवित्र वंश की स्तुति करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे कि क्षत्रिय कुल के अंदर इन वंशों में जन्म लिया भगवंतों ने, तो हमें भी अच्छे कुल में अच्छे वंश में जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा। हर व्यक्ति चाहता है मैं राजवंश में जन्म ले लूं, मैं चक्रवर्ती के वंश में जन्म ले लूं, मैं भगवान के वंश में आ जाऊं। तो ये अच्छे अच्छे वंश कहलाते हैं। जब पुण्य का अर्जन होता है, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ऐसे पवित्र कुल में और ऐसे वंश में अपने को भी जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। अब आगे बताते हैं, भुजंग विजृंभित छंद है, ये भी 26 अक्षरी छंद है। इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि जिस छंद में भगवान की स्तुति की है, नीचे उस छंद का पूरा लक्षण बताया है। तो भुजंग विजृंभित 26 अक्षरी छंद का भी नीचे लक्षण है, उससे आप जाने कितने गुरु अक्षर हैं, कितने लघु अक्षर हैं, ये सब जानना है। इक्ष्वाकु वंशे शेषास्यु त्रिभुवन प्रतिशत विनुता स्वंश दिवाकरा, श्यामानाम्बोधे चंद्रास्ते दुरित रविज तपन अपाहरन्त जनेश्वरा। कह रहे हैं कि त्रिभुवन प्रतिशत विनुता स्ववंश दिवाकरा शेषाः इक्ष्वाकु वंशेषु, तीनों लोगों के 100 इंद्रों से जो वंदित नमस्कृत ऐसे अपने वंश के सूर्य शेष तीर्थंकर इक्ष्वाकु वंश में जन्मे। माने 7 तीर्थंकर के अलग अलग वंश हैं। 3 तीर्थंकर का कुरुवंश, 2 तीर्थंकर का यदुवंश, 1 तीर्थंकर का उग्रवंश और भगवान महावीर का नाथ वंश। ऐसे 7 तीर्थंकर के अलग अलग वंश हुए। बाकी जो 17 तीर्थंकर हैं उनका इक्ष्वाकु वंश। भगवान ऋषभदेव आदि जो शेष 17 तीर्थंकर बचे, उनका सबका इक्ष्वाकु वंश में जन्म हुआ। श्यामानाम्बोधे चंद्रा तेजनेश्वरा द्वित रविज तपनम अपाहरन्तु, वे सभी रूपी समुद्र के बढ़ाने हेतु चंद्रमा हुए। ऐसे ये तीर्थंकर भगवान हमारे पाप रूपी सूर्य से उत्पन्न हुए, संताप को दूर कर दें। माने इनकी स्तुति करने से मेरा पाप संताप सारा दूर हो जाए। स्वात्माधीनम सौख्यम लब्ध्वा किल त्रिभुवन शिरस्गता सदा काल विभांति। इन सभी तीर्थंकर भगवंतों ने अपनी आत्मा के अधीन होकर और परमानंद सुख को प्राप्त करके 3 लोक के मस्तक पर ये पहुंच गए और हमेशा हमेशा वहीं पर विराजमान रहेंगे, शोभायमान रहेंगे। वे कभी भी नीचे नहीं आएंगे। जैन धर्म के अंदर ये बात बताइए कि जो भगवान मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, जिनके सारे कर्मों का अंत हो जाता है, वे अनंत काल के लिए भगवान बन गए, वे पुनः संसार में कभी भी नहीं आएंगे। मह्यम बोधि प्राप्ति जिनवर गुणगणिता चतुष्टयं च सिद्धिं सन्तु। ये तीर्थंकर भगवान मुझे बोधि की, ज्ञान की रत्नत्रय की प्राप्ति करावें और
जिनेंद्र भगवान के गुण समूह से सहित अनंत चतुष्टय को और समस्त सिद्धियों को मुझे प्रदान कर दें। माने सिद्ध भगवान जो हो गए, सारे कार्य उनके सिद्ध हो गए, सारे मनोरथ सिद्ध हो गए, आत्मा उनकी सिद्ध बन गई, तो उनके इस संबंध से मेरे अंदर भी गुणों का समूह प्रकट होगा और मैं भी एक दिन सिद्धि को प्राप्त करूंगा। इस भावना के साथ ज्ञानमती माता जी की बनाई हुई इस स्तुति को प्रतिदिन पढ़ना, आगे के लिए हमें अच्छे वंश में, अच्छे कुल में जन्म लेकर के दीक्षा लेकर मोक्ष जाने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आज भी आपका हमारा मनुष्य कुल में जन्म हुआ है। चारों गतियों में सबसे श्रेष्ठ है मनुष्य गति, और मनुष्य गति को पा करके हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन सुखी रहे, जब मैं इस संसार से जाऊं तो मुझे नमोकार मंत्र मिलता रहे, भगवान का सानिध्य मिल जाए। ऐसा सानिध्य अगर किसी को मिल जाता है, किसी का मरण तीर्थ पर हो जाता है, उससे ज्यादा पुण्यशाली कोई भी नहीं है। वरना लोग अस्पताल में जाकर नलियों को लगा करके और डॉक्टर के सानिध्य में मरण को प्राप्त होते हैं, उतनी अच्छी गति नहीं बन पाती। लेकिन जो सावधान रहते हैं, जिन्हें इच्छा रहती है भगवान के चरणों में मेरा मरण हो, उन्हें इस प्रकार के तीर्थों पर, कभी अयोध्या में एक महिला का हमने सुना कि यहाँ पर आई, हमारी मंजू बहन जी है ना, इनकी नानी, अयोध्या के एक टोक पर उन्होंने फल चढ़ाया, नमोस्तु किया, वहीं उनके प्राण निकल गए। देखो प्रताप चंद जी जो बहराइच से थे, शालिनी आपके पिताजी थे, सम्मेश कर गए, सारी वंदना कर ली, उतर रहे थे और उनके प्राण चले गए। 83 साल की उम्र में उन्होंने सम्मेश कर जैसे महान पवित्र धाम से मरण को प्राप्त किया। मरण नहीं समझो, एक दिन तो उनको इस शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी भावना भगवान के गुणों का श्रवण करते हुए इन स्तुतियों के माध्यम से भाते रहें। आप आगे भी इस स्तुति के अंदर बहुत ही सुंदर वर्ण के द्वारा कि भगवान के शरीर का वर्ण कैसा था, भगवान का रूप कैसा था, ये सब चीजें बताते हुए आगे की स्तुति को भी 1-2 दिन में हम पूर्ण रूप से आपको अध्ययन करा करके और इस ग्रंथ का समापन करेंगे। चलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अब